अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग वर्क डायग्राम स्केल की मदद से वर्क डन को देखते हैं कि क्या फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो डिस्प्लेस करवा पाता है बॉडी को कि नहीं। अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L, एक फोर्स है जो कि एक बॉडी के ऊपर लग रही है थ्रू द डिस्टेंस L, कि जब तक वो बॉडी डिस्प्लेस होती रहेगी उसके ऊपर फोर्स लगती रहेगी। वो डिस्टेंस हमारे पास L की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F, फोर्स को बढ़ा दिया जाता है F से 3F की तरफ, एंड देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस टू 2L। इस वजह से क्या होगा, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स वो L से 2L की तरफ चेंज हो जाएगा। और जब हम लोग वर्क डन के ऊपर फोर्स लगाएंगे 3F की, तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 2L, और इस तरह बढ़ता जाएगा। अब अगर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो वर्क डन व्हेन अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ L डिस्टेंस, जब हम लोग L डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो वर्क डन के अलॉन्ग कितनी है, W1 इज इक्वल टू F इंटू L। ये हमारे पास वर्क डन अलॉन्ग फर्स्ट पैच आ गया जहाँ पर हमारे पास फोर्स F है और लेंथ L है। वर्क डन व्हेन अ फोर्स 3F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस 2L, जब 3F तक फोर्स जाएगी तो वो बॉडी को डिस्प्लेस करेगी 2L तक, ये हमारे पास W2। सो विच इज़ इक्वल टू 3F फोर्स होगी, ये मल्टीप्लाई होगी डिस्प्लेसमेंट 2L के साथ, विच इज़ इक्वल टू 6FL। सो टोटल वर्क डन विच इज़ इक्वल टू W, विच इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। हमारे पास दो वर्क डन हैं, दो पैचेस के वर्क डन हैं। हमारे पास जब फोर्स F से 2F की तरफ जाती है और F से 3F की तरफ जाती है, तो इन दोनों वर्क डन्स को हम लोगों ने जब ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द वर्क डायग्राम, तो हमारे पास W1 की वैल्यू FL है और W2 की वैल्यू 6FL है। तो दोनों को जब आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट वर्क डन आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 7FL अकॉर्डिंग टू द वर्क डायग्राम। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स वर्क डायग्राम की मदद से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं या वर्क डन जो नेट वर्क डन होते हैं उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।